सामाजिक वातावरण को देखकर, समाज दर्शक को देखकर मुझे नटी की याद आ रही है। क्यों ना मैं नटी को याद कर लूं। नटी, ओ प्यारी नटी, आई प्राणनाथ स्वामी दासी के लिए क्या आज्ञा है। कामदेव नारद मुनि वन में आकर घोर तपस्या कर रहे हैं। तुम जाकर उनकी तपस्या को भंग करो, क्योंकि वो मेरा सुनाचन लेना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर ऋतु बसंत एवं अप्सराओं को लेकर उनकी तपस्या को भंग करो। कौन मैं तो केवल आपको चाहती हूँ। दूर हट, मेरी तपस्या में विघ्न मत डाल। हे नाथ, मैं तो आपके रूप की धोखी हूँ। कृपया तनी मुझे निहारिए। तेरा रूप झूठा है, तेरा रूप झूठा है। एक दिन मुड़ जाएगा। ये हिंद कैसी आंखें एक दिन कौवे का ग्रास बन जाएंगे। फूल के समान तेरी देह एक दिन चिता में जल जाएगी। मैं संसार के स्वामी श्री भगवान के रूप का भूखा हूँ। हे महाराज, छोड़ो यह व्रत की बातें। क्यों इस शरीर को आपने तपस्या करके सुखा रखा है। तनिक मुझे तो निहारिए। जा, तेरा रूप मुझ पर नहीं चलेगा। क्या उसका ध्यान छोड़ उस लक्ष्मीपति भगवान का तेरे इस मिट्टी के पुतले की पूजा करूं? सावधान, तूने मेरे प्रभु का अपमान किया, मैंने सह लिया, और अब तू मेरे देवता का भी अपमान कर रही है। मैं इसे कदापि सहन नहीं करूंगा। दूर हट जा सामने से, दूर हट जा सामने से। मत सका तू अब मुझे। क्रोध में कर आकर के श्राप दे दूंगा तुझे।
चाहती हो तो इसी क्षण भाग जाओ और इंद्र से जाकर कहना कि नारद इंद्रासन का भूखा नहीं है। भाग गई? हाँ, हार गई। कामदेव का भी कुछ बस नहीं चला और उर्वशी के दांव पेट धरे के धरे रह गए। मैंने संसार के त्याग का सुख भोग जीता है और खाना पीना छोड़कर तन को बस में किया है। क्रोध, मोह और लोभ सबको परास्त किया है और आज से सारे संसार को जीतने वाले कामदेव को भी जीत लिया है। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। और मेरी तपस्या सिद्ध हुई। चलूं अब शिव के पास जाकर इसकी सूचना दूं। प्रभु प्रणाम स्वीकार करें और आशीर्वाद देकर भव से पार उतारें। नारद की जय हो। कहिए आज आपका आगमन कैसे हुआ? प्रभु जी मैं क्षीर सागर श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ और हाँ मैंने जीत लिया। प्रभु मैंने जीत लिया। हाँ प्रभु जीत लिया। हाँ जीत लिया। क्या और किसे? हाँ प्रभु बस जीत लिया। किसे? किसे? जिसने विश्वामित्र पर विजय पाई और तारासुर को पछाड़ा। हाँ भगवान मैंने उसी कामदेव को जीत लिया। नारायण नारायण नारायण। हे नारद जी आपने अभी कामदेव पर विजय पाई है। ठीक है परंतु जैसा आपने मुझसे कहा है कि मैं कामजीत हो गया हूँ ऐसा विष्णु जी के पास जाकर मत कहना। क्यों भगवान? मैंने आपसे कहा केवल प्रेम से। क्या यह गर्व है? हे नारद जी अपने ज्ञान को अपने मन में ही रखें। हे प्रभु अब आज्ञा हो तो मैं चलूं। भगवान प्रणाम स्वीकार करें। कहिए नारद जी आज आपका आगमन कैसे हुआ? मृत्यु मंडल के क्या समाचार हैं? हे प्रभु मुझे कुछ ज्ञात नहीं है। मैं तो यहाँ दीर्घ काल से हिमालय पर तपस्या कर रहा हूँ। क्या कोई सिद्धि पाई? सिद्धि तो महाराज बहुत ही पाई है। प्रभु मैंने बहुत तप करके कामदेव का मान मर्दन कर डाला। धन्य है नारद जी धन्य है और धन्य है आपकी तपस्या को। परंतु कहीं आपको धोखा तो नहीं हुआ? धोखा? प्रभु धोखा वो संभव नहीं।
भगवान क्या नारद को भी क्या नारद को भी कभी धोखा हो सकता है? अच्छा प्रभु आज्ञा हो तो आज्ञा हो तो मैं चलूं। बैठिए नारद जी, बैठिए। अभी तो आप आए हैं, अभी जाने की क्या जल्दी? नहीं भगवान, इधर अनेक दिवस से संसार का समाचार ज्ञात नहीं हुआ है। फिर कभी आपके दर्शन करने आऊंगा। प्रणाम। नारद का स्वीकार कर प्रभु। नारायण नारायण नारायण। ओहो, नारद जी को थोड़ी सी बात पर इतना अभिमान हो गया है कि मानो सारे संसार को जीत लिया हो। अच्छा, अब मैं एक मायावी नगर बनाकर नारद का घमंड दूर करता हूँ। हे पूर्ववासियों, इस सुंदर नगर का क्या नाम है? मैंने आज तक ऐसा सुंदर नगर नहीं देखा। इस नगर के राजा का क्या नाम है? और आज यहाँ सजावट क्यों हो रही है? हे मुनिवर, इस नगर का नाम मायावी नगर है। यहाँ के राजा का नाम श्री श्री जी है। आज हमारे राजा की कन्या का स्वयंवर है, इसलिए नगर को सजाया गया है। क्या मुझे भी वहाँ ले चलोगे? हाँ महाराज, अवश्य ले चलेंगे। आइए महाराज। चिरंजीव हो, मुनिवर को सौभाग्य हो, सौभाग्य हो। जय हो, कल्याण हो, लोक लोक में सम्मान हो। कहिए राजन, कुशल से तो हो? हाँ महाराज, आपकी दया से सब सुधार कुशल। महाराज, महाराज, मेरी कन्या मोहिनी का हस्तरेखा विचार करें। यह तो ओहो, जो इस कन्या से विवाह करेगा वह तीनों लोगों का स्वामी होगा और इस संसार में अमर रहेगा। आहा, यह कन्या कितनी सुंदर है। जो इसे ब्याहेगा वही त्रिलोकीनाथ कहलाएगा। इसलिए इससे विवाह करने की मैं ही कोशिश करता हूँ। हे राजन, हे राजन, तुम्हारी कन्या का भाग्य अति उत्तम है। यह त्रिलोकीनाथ को ब्याही जाएगी। भजमन नारायण नारायण। भगवान नारद का प्रणाम स्वीकार करें। कहिए नारद जी,
आज आपका आगमन कैसे हुआ? हे प्रभु, आपको आपको विशेष कष्ट देने आए। विशेष कष्ट देने आया हूँ। कहिए 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 कहिए, क्या बात? क्या बात है? भगवान भगवान, मुझे मुझे आपके रूप क्या आपके रूप की आवश्यकता है। क्या आप अपना रूप मुझे दे सकते हो? ओहो, नारद जी, क्या आप माया में तो नहीं फंसे? अच्छा, अच्छा, लो मैं तुम्हें लो मैं तुम्हें अपना रूप देता हूँ। अपना रूप देता हूँ। अब तुम्हें सभी लोग विष्णु कहेंगे। विष्णु कहेंगे। कमल इस कमंडल के पानी से 3 बार 3 बार मुंह धो लो मुंह धो लो और मेरा रूप मेरा रूप तुम्हें प्राप्त हो। तुम्हें प्राप्त हो। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। एक बार मुंह धोया, आधा विष्णु है। दूसरी बार मुंह धोया, फिर आधा विष्णु है। तीसरी बार मुंह धोया, पूरा ही विष्णु है। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। हे पुत्री, स्वयंवर की स्वयंवर की शीघ्र तैयारी की जाए।
गुस्सा कर रहे हैं महाराज। अपने दिल के अंदर है, अपने दिल के अंदर है। जरा इस शीशे में देखिए तो जरा इस शीशे में देखिए। क्या खूब अंदर है। जरा खूब अंदर है। है रूप के स्थान पे कुरूप विष्णु, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। यह अपमान रूप के स्थान पे कुरूप विष्णु, मैं तुम्हें भली प्रकार जानता हूँ। कोई सिर पर नहीं और किसी का भय नहीं। नारद का अनादर करना कोई सरल बात नहीं। इसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। और सावधान, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम संसार में राम रूप में जन्म लोगे और स्त्री के सामने जिसने तुमने मेरा अनादर किया और स्त्री के ही कारण तुम्हारा अनादर होगा और तुम मन में भटकोगे और दुख पाओगे। जो यह बंदर रूप तुमने मुझे दिया है, वही बंदर तुम्हारे सहायक होंगे। आहा भगवान, आहा भगवान, मैंने बड़ा बुरा किया आपको श्राप देकर। हे प्रभु, मैं अपने दिए श्राप को वापस ले। नहीं नारद जी, नहीं, मेरी भी यही इच्छा है कि पृथ्वी का भार हल्का करूं और पापियों का उद्धार करूं।